अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये वाला व्लॉग जो है ना वो तो लास्ट व्लॉग का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ ना ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं। यहाँ नज़दीकी हमारे घर के पास ही ना एक है सुपरमार्केट कह लें या मॉल कह लें। तो वहाँ पे ना हमने कहा थोड़ी सी चीज़ें भी ले आते हैं और साथ में ना वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। बाहर निकले हैं ना, इतनी धुंध छाई हुई थी सब तरफ और ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों के दिन होते हैं। लेकिन सर्दी तो नहीं थी, मौसम बहुत ऐसे मज़े का ठंडा मीठा सा मौसम था। और कल तो मैं डर ही गई, ऐसे ना वार्निंग आ रही थी मोबाइल पे एकदम से ना कि धुंध की वजह से ना आप लोग एहतियात करें और बिला वजह बाहर ना जाए। इस तरह की जो वार्निंग्स थी ना वो कोविड के दौर में आया करती थी। तो बड़ा वो ना ऐसे एकदम से दिल दहल जाता है। यहाँ पे इतनी प्यारी लाइटनिंग हुई थी सब तरफ, और बाहर भी ऐसे क्रिसेंट से बने हुए लगाए हुए थे उन्होंने, और मॉल के बाहर भी लगे हुए थे बिल्डिंग को भी उन्होंने सही से डेकोरेट किया था। तो यहाँ पे तो हर सीजन में ही मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो डेकोरेशन ज़रूर होती है। यहाँ पे ना रमदान इफ्तार किट लिखा हुआ था, तो मैं देख रही थी कि उसमें क्या-क्या और कौन-कौन सी चीज़ें हैं। खैर जो मज़ा घर की इफ्तारी का है ना वो बाहर नहीं आता। और ईमान फ़ातिमा अपना फीडर पीने में मसरूफ़ है, और रोहान जो है वो उसने जैसे ही डेकोरेशन देखी है तो उसके ऊपर चढ़ के लेट गया, कह रहा मैं तो ना इधर-उधर ऐसे ही करने लगा हूँ। कुछ तो हमने ना घर की चीज़ें मतलब ग्रोसरी की आइटम्स लेनी थी, कुछ मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी तो हमने वो भी लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं और लेते हैं। और मुझे ना काफ़ी टाइम से एक अबाया भी रिक्वायर्ड था। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मेरा दिल था एक और अबाया लेने को। तो यहाँ पे ना एक शॉप है, तो एक दफ़ा पहले भी मैं देखना चाह रही थी तो टाइम आउट हो गया हुआ था उनका। तो ये ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसे सिल्क टाइप का कपड़ा था और इन पे डील भी लगी हुई थी, 55 का था आई थिंक था एक। और ये ना कुछ गर्म वैरायटी में थे, लाइक सर्दियों में पहनने वाले थे। एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड कि सारे ही ऐसे प्रिंटेड में थे। मुझे तो प्रिंटेड अबायाज़ नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल लाइट सा एक कलर हो तो चलो एक कलर का बंदा ले लेता है। लेकिन इतने प्रिंट वाले तो नहीं, क्योंकि अबाया का मकसद है खुद को ढाँपना और एक सादगी-सी आप में ना आए। तो बस ये मतलब जो बिल्कुल प्लेन वाले थे ना वो मैं चेक कर रही थी, लेकिन उनका भी ना ऐसे कपड़ा जो है वो थोड़ा मोटा टाइप का था। लाइक अगर आप आने वाले दिनों में पहनेंगे ना तो वो फिर नहीं पहना जाएगा, गर्मी इतनी शदीद होती है। ये मुझे एक प्लेन वाला अच्छा लगा था, तो उसमें ना बड़ा साइज़ अवेलेबल नहीं था। ये देखें ये भी अब आया है पिंक कलर में इतना वो मुझे ना अजीब लग रहा था। तो ख़ैर कुछ ब्लैक में भी थे अबायाज़, और उनके ऊपर इतने ज़्यादा सितारे मोती लगे हुए थे कि मुझे ना इस तरह के अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल होता है कि अगर उसमें कुछ हो, लगा हुआ भी हो तो बिल्कुल लाइट सा कुछ वर्क हो। और ये देखिए इसके ऊपर भी ऐसे ना तितलियाँ सी बनी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अबाया है। और इस साइड पे दूसरे थे, इन पे कोई डील वग़ैरह नहीं थी, ये 150 200 की रेंज में थे, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा था इनका। बीच में लेसिस लगी हुई थी और साथ में ना मोती वगैरह भी लगे हुए थे और अच्छा लग रहा था ना। लेकिन फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा फैंसी वाले अबायाज़ नहीं अच्छे लगते। और दूसरी साइड पे इन पे भी डील थी, लेकिन इनका रेट थोड़ा डिफरेंट था, आई थिंक 100 की रेंज में थे। और इनका भी ना स्टफ इस तरह से था, मतलब थोड़ा मोटा ही था। उसके बाद फिर आगे हम लोग लुलु, उसी शॉपिंग मॉल में ही है, तो बेसन हमारा ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि रोज़ तो पकोड़े बन रहे होते हैं तो इसलिए बेसन मुझे चाहिए था, और रूहान को हमने ये वाली जो ट्रॉली है ना वो ले दी कि चलो ये तुम तो इसको ड्रैग करो ना उसका ध्यान बटाने के लिए। और ये देखें यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया, बनाना फ्लावर है। और पता नहीं इसको लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये इंडियन लोग काफ़ी इसको ना यूज़ करते हैं, इवन के वो जो कच्चा बनाना होता है ना उसके भी चिप्स बनाते हैं। ख़ैर हम लोग तो यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें वग़ैरह सर्च करने वाली थी मेरी, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेते हैं। ईमान के लिए हाँ, मुझे सूजी चाहिए थी, तो वो भी ली। इसके ऊपर लिखा हुआ था रोस्टेड सेमोलिना, तो रोस्टेड तो नहीं मिलती, पता नहीं ये इन्होंने क्यों लिखा है, या मेबी ऑलरेडी रोस्टेड हो। मैं तो रोस्ट करके ही उसको रखती हूँ। तो बस पेमेंट वग़ैरह भी हम लोगों ने ले ली। इंसान को ना थोड़ा इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, और जो आजकल का दौर चल रहा है ना उसमें जब तक हस्बैंड वाइफ खुद दोनों ही मिलके काम ना करें ना तो तब तक तो फिर कह लें कि घर चलता ही नहीं है। और सेकंड ये कि
अगर आपने अपना एक लाइफ़स्टाइल बनाया हुआ है ना, उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ख़ैर इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए फिर भी गर्ल्स को, लेडीज़ को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो वो अगर करेंगी ना तो एक दिन होगा कि वो कामयाब हो ही जाएँगी। बस ऐसे ही है, जब मैं थोड़ी-सी डिमोटिवेट होती हूँ ना तो यूट्यूब वाले मुझे कुछ ना कुछ भेज देते हैं जिससे मुझे दोबारा से मोटिवेशन मिल जाता है। तो मैं लुलु आऊँ और मैं इस साइड का विज़िट ना करूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर यहाँ पे ना मैं आ गई, मैंने कहा देखती हूँ इज़ देयर समथिंग न्यू। तो यहाँ पे ना मुझे ये सॉस पैन नज़र आया जो कि मेरे बिल्कुल गोल्डन वाले बोल जैसा है जिसमें मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ डेली, और एक ये भी था सर्विंग के लिए है ये भी। और अच्छा लग रहा था, काफ़ी ना हैवी टाइप का था। वही चीज़ें जो हमारे अम्माओं के मतलब जवानी टाइप में चीज़ें चलती थी, अब वही चीज़ें दोबारा से एक फैंसी लुक में आ रही हैं। लाइक पहले लोग पीतल के बर्तन और स्टील के बर्तन यूज़ करते थे और दोबारा से इनका ट्रेंड आ गया है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इनमें जर्म्स नहीं होते जमा, और प्लास्टिक जो है ना उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को तो घर से ना गायब कर देना चाहिए। अच्छा, मैं समझ रही थी यहाँ पे ना रोटेटिंग वाला लैंप रखा हुआ है, मैं इसको समझी थी। लेकिन वो तो ना ऐसे ही सर्विंग बोल है, उसके अंदर ही डेकोरेशन लगी हुई है। मुझे उसकी तलाश है आजकल, तो मैं उसी के ना ख़्याल में इधर को आ गई, लेकिन वो कुछ और ही निकला। तो बस यहाँ से ना योगर्ट वग़ैरह भी लेना था, वो भी ख़त्म हो रहा था हमारा, और कुछ ना एयर फ्रायर के लिए हमें चाहिए था ऑयल स्प्रे। यहाँ पे ना ऑयल की काफ़ी वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, ये ना वीवा से भी नहीं मिलता, और भी हमने 1-2 जगह से चेक किया। ये लास्ट टाइम भी लुलु से ही लिया था और यहाँ से ही मिलता है। कोकोनट ऑयल भी था यहाँ पे, और एवोकाडो ऑयल भी था, और ये चीज़ मेरे लिए न्यू थी कि रोस्टेड पीनट ऑयल भी था, और ये देखिए एवोकाडो ऑयल भी है। और आई डोंट नो कि ये सैलेड के लिए यूज़ होता है या फिर कुकिंग में भी लोग इसको यूज़ करते हैं, हम लोगों ने कभी चेक नहीं किया। तो मुझे तो बस ऑयल स्प्रे ही चाहिए थी क्योंकि अगर एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाए ना तो फिर ऑयल स्प्रे तो करना ही पड़ता है। मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि इतना ज़्यादा आपने ऑयल यूज़ किया है, लाइक एयर फ्रायर में मैंने चिप्स बनाई थी ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो अगर हम ऑयलिंग करेंगे तो ही चीज़ का जायका बनेगा और बाय लुक भी चीज़ अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही ऐसे कड़क और खुशक सी चीज़ हो जाती है, तो वो तो फिर खाई भी नहीं जाती। तो लास्ट टाइम भी हमने फिर ना यही वाला लिया था नूर का, और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वो वाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी रखे हुए थे, और देसी घी, इस तरह की सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें जो चाहिए थे ना वो चीज़ हमें मिल गई। और कितने दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ना जामे शीरीं या रूह अफ़ज़ा में से कुछ मिलता है, लाइक शुगर फ्री मिलता है तो वो ले आते हैं। आजकल वैसे गर्मी सी नहीं हो रही, तो इसलिए इतनी मतलब शदीद गर्मी नहीं है कि आपको इतनी प्यास लगे कि आप शरबत ही बना लें। तो वो चीज़ नहीं चल रही, तो फिर है कि कभी-कभी ना दूध जामे श्री हम बना लेते हैं, तो सेफ साइड तो यही है कि अगर हमें मिल जाता तो हम ले लेते, लेकिन वहाँ से हमें नहीं मिला। पाकिस्तानी मार्केट से पता करेंगे, मेबी वहाँ से मिल जाए। और उसके बाद मैंने कहा दिल चाह रहा है चाय पीने को और साथ में ना कुछ मीठा हो खाने के लिए। हम लोग डंकिन डोनट पे गए, तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका था क्योंकि 12 ओ क्लॉक हो रहे थे उस टाइम, और रूहान ने फिर आइसक्रीम ले ली और हमने चाय ले ली। मैंने ना ईमान की प्राम पकड़ी हुई थी साथ में, और मोहसिन ने चाय ली, और हम लोगों ने क्या किया कि ग्रोसरी सारी चाय लेने वाली जगह पे छोड़ी और हम लोग घर आ गए। घर आके अंदाज़ा हुआ कि ओहो! हम तो सारा सामान उधर ही छोड़ आए हैं। फिर दोबारा से मोहसिन गए गाड़ी लेके, तो फिर उन्होंने वहाँ से सामान उठाया, और बस माइंड में यही था पता नहीं अब चीज़ें मिलेंगी या नहीं, क्योंकि शॉपिंग मॉल भी बंद होने का टाइम हो गया हुआ था। तो ख़ैर ये ना फिर काफ़ी लेट नाइट वो आए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं काम भी जाना था, वहाँ चले गए, सामान उनको मिल गया, तो फिर मैं ना बस यहाँ पे उनको अनपैक कर रही थी। तो मायोनीज़ लेके आई हूँ एक मैं हाइन्स की, इसकी फ़रमाइश बड़ी दूर से आई थी कि ये बहुत अच्छी है, ट्राई करके देखना, तो फिर मैंने ली है, लेट्स सी। और अलेन का मैंने प्योर काओ घी लिया है, देसी घी हमें मिला नहीं, तो इसलिए फिर आजकल हम ना डब्बों का यूज़ कर रहे हैं। तो साथ में ना कुछ मिल्क पैक लिए हैं, योगर्ट लिया है मैंने, और साथ में ना वही पालक वग़ैरह ख़त्म हो रही थी, बेसन था, कुछ दूध चाय बनाने के लिए था। बस ये छोटी-सी ग्रोसरी थी हमारी, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लाने वाली। तो ये था छोटा-सा व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो सहरी टू इफ्तारी वीडियो ही आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।